हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आप अपियर हुए हैं तो आप कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आप बहुत तरह तरह के चैनल पर आप विजिट भी कर चुके होंगे और बहुत देख भी चुके होंगे। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, बीपीएससी टीआरई 2.0 में मेरे द्वारा जो आपको कट ऑफ का वीडियो दिया गया था वो 100% सही साबित हुआ था। और टीआरई 2.0 में मैं जो आपको कट ऑफ का वीडियो दे रहा हूँ ये भी 100% सही साबित होगा। मैंने पीआरटी का जो वीडियो अपलोड किया है उसको करीब 15,000 प्लस अभ्यर्थी उसको वॉच कर चुके हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और एटलीस्ट कम से कम आप सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए हम लोग वीडियो पर डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश का मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं। मैं आप सब साथियों को एक बार आश्वस्त भी करना चाहता हूं, अगर इस कट ऑफ के अंदर अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। उसमें करीब 1,25,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ाइए। आप सबसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंग्लिश का सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश का जो पेपर था 6 to 8 का खासकर पेपर, वो अगर पेपर को अगर देखते हैं तो पेपर न बहुत ज्यादा टफ था न बहुत ज्यादा इजी था, मॉडरेट पेपर था। जीएस थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग कड़ा बताया गया है। एंड अगर हम 6 to 8 इंग्लिश की बात करें तो इसमें सीट भी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर सीट ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मेरिट भी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको मेल बताने वाले हैं, मेल। उसके बाद हम फीमेल को बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे हिंदी पर डिस्कस करेंगे। तो यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, तो 75 से लेकर के 78 के बीच में अगर आपका नंबर है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर मेल हैं, 75 से 78 के आसपास आपका अगर नंबर आ रहा है तो आप कहीं कहीं सेफ जोन में है। अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, तो फीमेल के लिए 72 से 74 नंबर आपका होना ही चाहिए। अगर 72 से कम है तो उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। 72 से 74 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 120 नंबर का पेपर होता है, तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 65% से नीचे तो कट ऑफ जाएगा नहीं जनरल का। आप चाहे मेल है चाहे आप फीमेल है, ये आप मोटा मोटा अपने दिमाग में रखिए। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट किए हो, चाहे वो पीआरटी दिए हो, चाहे आप जूनियर दिए हो, चाहे आप टीजीटी दिए हो, चाहे आप पीजीटी दिए हो, किसी भी सब्जेक्ट को दिए हो, अगर आप जनरल मेल एंड फीमेल हैं तो 65%, अगर 65% के नीचे किसी भी आप कोई भी आप सेक्शन उठाकर देख लीजिए, उससे कम रिजल्ट नहीं होने वाला है। 65% प्लस ही रिजल्ट आपका होने वाला है, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें मेल का तो 70 से 72 नंबर अगर आपका है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर उस हम फीमेल की बात करते हैं तो अगर आपका 69 से लेकर के 70 नंबर के आसपास है या 68 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर हम बीसी की बात करें, बीसी में अगर आपका 72 से लेकर के 74 नंबर है तो आप सेफ जोन में है। अगर हम फीमेल की बात करें तो आपका 70 से लेकर के 72 नंबर होना चाहिए। अगर हम ईबीसी की बात करें, ईबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 68 से लेकर के 70 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। उसी तरीके से अगर हम एससी की बात करें, एससी मेल की बात करते हैं अगर हम, तो 65 से 67 नंबर आपका होना चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 62 से 64 नंबर आपका अगर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में आपका अगर 62 से लेकर के 64 है तो आप सेफ जोन में है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 57 से लेकर के 60 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है। ये जो कट ऑफ का वीडियो है ये आप मानकर चलिए एक आपका कम से कम एक नंबर आपका प्लस माइनस भी हो सकता है, उससे ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये आप मानकर चलिए। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ 75 से 78 तो जनरल का यूआर का जो कट ऑफ है वो 70 चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। ये मान के चलिए 75 से मेरिट कम नहीं आने वाला है इंग्लिश की। मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिजल्ट आएगा आप चेक कर लीजिएगा। अब हम हिंदी की बात करने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों पूरे दावे के साथ में कहता हूं, क्योंकि मैं कट ऑफ का वीडियो ऐसे उठाकर नहीं बना देता हूं। कितनी सीट है और क्या नाम है, कितने कैंडिडेट उस परीक्षा में अपियर हुए हैं, बहुत सारी चीज देखने के बाद में तभी मैं कट ऑफ का वीडियो अपलोड करता हूं। वही कारण रहा है कि टीआरई 2.0 में मेरा जो कट ऑफ का वीडियो है 100% सही साबित हुआ है। आप अभी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको टीजीटी या पीजीटी का कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप अपलोड कर दूंगा। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है, हिंदी की हम बात कर रहे हैं, हिंदी मेल, तो 78 से लेकर आपका अगर 80 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है। 78 से लेकर के 70-80। अब जो हमारे भाई होंगे जिनका 76 होगा, 77 होगा, वो परेशान होने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है,
पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका 78 से 80 है तो आप सेफ जोन में है। उस तरीका से अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर आपका 73 से लेकर के 75 है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। उसी तरीके से अगर हम ईडब्ल्यूएस की चर्चा करते हैं तो आपका 74 से लेकर के 76 नंबर अगर है तो आप सेफ जोन में है। उसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर के अगर 72 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। उसी तरीके से अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, अगर हम बीसी की बात करते हैं तो आपका कितना होना चाहिए 75 टू 77 अगर आपका है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर आप फीमेल की हम बात करें तो 71 से लेकर के 73 अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। उसी तरीका से अगर हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी अगर मेल की हम बात करें तो 72 से लेकर के अगर आपका 72 से लेकर के यहाँ पर 75 होना चाहिए, यहाँ पर 75 होना चाहिए। 72 से लेकर आपका 72 से लेकर के आपका 75 है तो आप कहीं कहीं सेफ जोन में है। उसी तरीका से अगर हम फीमेल की बात करें तो 62 से लेकर के अगर आपका 70 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। उसी तरीके से अगर हम एससी की बात करें तो एससी अगर आपका 68 से लेकर के 70 नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आपका फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका 65 से 70 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर एसटी की बात करें, एसटी मेल की बात करें तो अगर आपका 65 से लेकर के 67 है, 65 से 67 है तो आप सेफ जोन में है। उस तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर आपका 60 से लेकर 62 है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। मैं आप सब साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को ये मानकर चलिए आप 99% सिलेक्ट हो चुके हैं। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिए। जो हमारे भाई बहन हैं जो हमारे कटाव की वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, जिनका 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कम है, जिनका 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर कम है, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। उनको मैं झूठी दिलासा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूं। उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्त, चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए और अभी से आप बीपीएससी तैयारी 4.0 का मेरे द्वारा जो नोट्स दिया जा रहा है उसको आप ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बीपीएससी तैयारी 3.0 में चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप टीजीटी हैं, चाहे पीजीटी हैं, जो शिक्षक साथी मेरा नोट्स लिए थे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिला है। अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें जो 40 नंबर का जीएस पोर्शन आता है उसमें 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मेरे नोट्स से ही आपको देखने को मिल गया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना विशेष ध्यान देते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।